सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे आज रविवार का वीडियो संसार के प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस भावना से हमने बनाया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार का प्राणी मात्र एक ही कामना रखता है कि मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य सुखद हो, आनंदमय हो। इसी भावना से हर मनुष्य कर्म और भक्ति करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मगर क्या मनुष्य सुखी रह पाता है? क्या मनुष्य को जीवन भर सुख मिल पाता है? नहीं। ये मनुष्य का जन्म सुख और दुख का मेल है, और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसको नया जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये जन्म मरण के चक्र में मनुष्य फंसा हुआ इसी सुख और आनंद की कामना में सृष्टि आरंभ से भटक रहा है। मगर हमारे ईश्वर हम पर द्रवित होकर हमारे कल्याण की भावना से हमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, और यह सत्य बताते हैं कि मनुष्य अगर निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन जिएगा तो निश्चित ईश्वर को पा लेगा। मगर आज कलयुग में निष्काम कर्म योगी बनना आसान नहीं है। इस सत्य को भगवान जानते हैं, तो उन्होंने हमें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 10 में एकमात्र वो उपाय बता दिया है जिससे आप भले ही कर्मयोग की साधना ना कर पाएं, भले ही आप ज्ञान योग की साधना में सक्षम ना हो, मगर इस उपाय के द्वारा आप अपना वर्तमान, अपना भविष्य सुखद और आनंदमय करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आइए इस उपाय को हम सुनते और समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 10 में अर्जुन को यह सत्य बता रहे हैं, हम सब मानव मात्र के कल्याण के लिए यह सत्य बता रहे हैं कि यदि तू उपरोक्त अभ्यास में अर्थात कर्म योग और ज्ञान योग की साधना को करने में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब बताइए इससे आसान उपाय और क्या हो सकता है? भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे संसार के मनुष्य, तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो पा रहा, तुम्हारा मन माया जनित सुखों में फंसा पड़ा है, तुम ज्ञान योग और कर्म योग की साधना नहीं कर पा रहे और सकाम भक्ति और सकाम कर्मों के द्वारा जन्म मरण चक्र में भटक रहे हो और इस संसार के सुख दुख को भोग रहे हो। तो तुम्हारे लिए केवल एक उपाय बताता हूँ। तुम केवल इतना करो कि पहले मुझ सर्वशक्तिमान ईश्वर के परायण हो जाओ, अर्थात ये सत्य समझ लो कि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और अपनी हर पुण्य कर्म, अपना जो भी आप दान करते हो, पुण्य करते हो, तप करते हो, तीर्थ करते हो, जिस भी प्रकार से आप भक्ति करते हो, उसमें निज फिलिक्षा को त्याग कर अपने मन के संकल्प से अपने किए समस्त कर्मों के, पुण्य कर्मों के फल को मुझ ईश्वर को अर्पण कर दो। इस भावना से अर्पण कर दो कि हे ईश्वर, मैं जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूँ, मैंने आज तक फल इच्छा से कर्म करके कभी अक्षय फल अर्थात वो फल नहीं पाया जिससे मैं सदैव के लिए आनंदमय हो जाऊँ। मैं अब इस जन्म मरण चक्र से थक चुका हूँ। हे ईश्वर, मुझे संसार के सुख नहीं, मुझे अपना आनंदमय प्रेम दे दो। विश्वास मानिए, वो करुणा निधान ईश्वर हम पर कृपा अवश्य करेंगे, वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब कुछ भाइयों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि हम संसार के सुख क्यों ना मांगे। आप संसार के सुख मांगिए, मगर मृत्यु के साथ सब छिन जाएगा। आप अपने तप से, व्रत से, एकादशी के व्रत से हो सकता है ब्रह्मा जी का पद या हो सकता है देवताओं का पद भी पाले, मगर पुण्य छीन होने पे वो छिन जाएगा। मगर जब हम अपने पुण्य कर्म अपने ईश्वर को अर्पण कर देंगे और उनसे केवल उनका प्रेम मांगेंगे, तो विश्वास मानिए हमें इस जीवन में तो सुख और आनंद मिलेगा ही मिलेगा, मरणोपरांत, क्योंकि हमें ऐसे अपने किए कर्म के नए कर्म के बंधन में हम नहीं बंधेंगे, हमें पुण्य फल नहीं मिलेगा। क्यों? हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और हमारे ईश्वर जिस प्रकार एक पुत्र पिता को सारी कमाई अर्पण करता है, हमने अपने समस्त कर्म अपने ईश्वर को दे दिए हैं, तो वो ईश्वर भी हम पर कृपा करेंगे, हमें मीरा माँ वाला प्रेम, हमें सूरदास जी वाला प्रेम अवश्य देंगे। देखिए, वो प्राणी मात्र के ईश्वर हैं, वो केवल मीरा माँ और सूरदास जी या अन्य भक्तों के ईश्वर नहीं है, वो हमारे भी ईश्वर हैं। मगर हम में और उनमें कमी ये है कि वो परमात्मा से परमात्मा को चाहते थे, हम परमात्मा से ज़्यादा अहमियत उनकी माया को देकर उनसे संसार के सुख चाहते हैं। बस इस भाव को बदलकर अपने समस्त पुण्य कर्म प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए और उनसे उनका प्रेम मांगिए। निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। भगवान ने हमें गीता में बोल दिया है कि तू मेरे को प्राप्त करने वाली सिद्धि को प्राप्त कर लेगा।
मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो वास्तव में हम अपने अपने ही शत्रु हैं। क्यों? हम देख रहे हैं कि आज संसार में नित्य कोई ना कोई सब कुछ छोड़कर मरता है, मरने का दुख, फिर उसको 9 महीने नया जन्म जब मिलता है, 9 महीने गर्भ में रहने का दुख, फिर नए संसार में जाकर नए सिरे से सब कुछ भोगने का संघर्ष। इस प्रकार ये जन्म मरण चक्र चल रहा है। और जब मनुष्य योनि छूटकर अन्य योनि मिलती हैं तो लाख 84 योनियों का दुख। इस सत्य को समझिए और इस गीता के श्लोक को सुनिए, मनन कीजिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।